वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल है दोस्तों, आपको पता ही होगा रिसेंटली अभी यहाँ पे मुआना लाओ जो आप कह सकते हैं इरप्शन हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हवाई का दोस्तों ये वोल्केनो है और ये आप कह सकते हैं जिस जगह पे है उस जगह का नाम है आपका मुआना लाओ करके जगह भी है और ये वोल्केनो का नाम भी है। आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में नहीं देखेंगे, मतलब कि हम लोग देख तो ये रहेंगे न्यूज़ के बारे में कि क्या है ये बात और क्या नहीं है, पर हम ये देखेंगे इससे खतरा क्या हो सकता है। क्यों आप कह सकते हैं ये कहा जाता है कि अगर वोल्केनो इरप्ट होता है तो उससे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आमतौर पे आप लोग को पता होगा और मैंने भी आप कह सकते हैं आर्टिकल में कवर भी किया था कि एक वोल्केनो यहाँ पे इरप्ट हुआ ऐसे करके, लेकिन वहाँ पे मैंने ये कवर नहीं किया कि आखिर इनके नुकसान क्या है। और आखिर मैं बताऊँ आपको तो काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि वोल्केनो इरप्शन होने को इतना बड़ा क्यों बताया जाता है, क्यों बोला जाता है कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। इस सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो इसको आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज से दोस्तों आप लोग के लिए जो रफ्तार बैच और एक्सेलरेटर जो बैच है वो चालू हो जाएंगे। ओके, आप लोग जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं, बेनिफिट आपको जरूर होगा इससे। साथ ही 0% की EMI भी अवेलेबल है। और आपको बता दूं 12 दिसंबर से CCT क्लासेस भी चालू हो जाएंगी। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है आप लोग के लिए, आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइएगा। डाउट सॉल्विंग आपके लिए यहाँ पे सेशंस हैं, इसका आप लोग मजा ले सकते हैं। EPFO क्लासेस भी लाइव हो चुकी हैं। अब देखिए, अब मैं डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। तो देखिए, जो लावा है जो ये आप कह सकते हैं इरप्ट होता है, अगर मैं बताऊं कि कितनी दूर तक गया था तो ये 30 से लेके 60 मीटर तक आप कह सकते हैं ये हवा में गया था। हवाई के जो माना लाओ करके जो जगह है वहां पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है इस टाइम पे, और वो मैं बता दूं कि 40 साल में अब पहली बार इरप्ट हुआ है। जो लावा है दोस्तों, मैं बता दूं कि इसने किसी भी घर या फिर किसी कम्युनिटी पे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई आदमी इसकी वजह से इंजर्ड हुआ या कोई ऐसी हमें चीजें देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ, लावा ने दोस्तों आप कह सकते हैं जो उसके आसपास की जगह है आप कह सकते हैं डाउन हिल, वहां पे बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं मोल्टन रॉक पहुंच गया, जिसके बाद आप कह सकते हैं उस एरिया तक ये पहुंच चुका है जहां पे आप कह सकते हैं लोग रहते हैं, मतलब कि वो जो इलाका है लोगों का रहने वाला, वहां तक इसका जो इरप्शन है ये पहुंच गया। नुकसान कुछ नहीं हुआ, किसी के घरों में नहीं गया, कुछ ऐसा नहीं हुआ, वहीं पे था। हाँ, वो आप कह सकते हैं मेल्ट होते होते नीचे जा रहा है और आप कह सकते हैं उस हिल से नीचे उतरता जा रहा है। तो कुछ इस तरह की कंडीशन जो है वो हमें इस टाइम पे देखने को मिल रही है। अगर मैं बताऊं आपको इसके बारे में, तो ये जो आप कह सकते हैं मुआना लाओ है, ये यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और इसके साथ बहुत सारी वॉल्केनिक गैसेस होती हैं, उन सबको आप कह सकते हैं अपने से बाहर फेंकता है बेसिकली। और ये लोग दोस्तों बनाते हैं वॉल्केनिक आप कह सकते हैं स्मोग, या फिर आप कह सकते हैं वोग भी कहते हैं इसको। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ठंड होती है उस टाइम पे स्मोग आ जाता है, धुंधलापन सा आ जाता है, तो वो स्मोग होता है। अब इसी को आप लोग अगर वॉल्केनो की वजह से ये चीज आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं वॉल्केनिक स्मोग या फिर वोग कह देते हैं उसको। इसके अंदर दोस्तों मिक्सचर होता है वेपर का, ऑक्सीजन का और जो सनलाइट मतलब जो डस्ट होती है सनलाइट में, उस सब का ये मिक्सचर होता है। मतलब ये खतरनाक होता है। मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, जो आप कह सकते हैं स्टेट का हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है लोग से कि वो आप कह सकते हैं घर से बाहर कम निकलें, बाहर की एक्टिविटी कम करें, क्योंकि हो सकता है वहां पे जो ब्रीथिंग है ये प्रॉब्लम दे रही हो, उनकी सांस लेने में उन्हें समस्या है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो मैं बताऊं कि लास्ट बार जब आप कह सकते हैं ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था दोस्तों, तो वो हुआ था 1984 के अंदर। मैं बता दूं कि ये आप कह सकते हैं स्मॉलर पर एक्टिव है। एक बात और बता दूं, इसके आसपास में जो जगह है पूरे जो हवा में दोस्तों काफी सारे वोल्केनो हैं इस टाइम पे स्थित। तो आपको मैं बता दूं उसके बावजूद यहाँ पे आप कह सकते हैं काफी सारे ऐसे भी आप कह सकते हैं यहाँ पे चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो कि कॉन्टिन्यूअसली इरप्ट होती रहती हैं। ऐसे वोल्केनोज यहाँ पे हैं जो कि आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअसली इरप्ट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। 2021 में दोस्तों मैं बता दूं कि आप कह सकते हैं जो यहाँ का वोल्केनो था जिसका नाम था केलुआ वोल्केनो, ये भी आप कह सकते हैं इरप्ट होता है और कॉन्टिन्यूअसली ये इरप्ट होता है एक साल में कई बार। ओके, तो इस तरीके से हमें देखने को मिली चीजें। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसके बारे में मुआना लाओ के बारे में, तो ये 5 वोल्केनो जो कि एक साथ हैं और इस जो हवाई आइलैंड है दोस्तों इस पे स्थित है, उन 5 में से एक है। और बहुत बड़े बड़े ये आप कह सकते हैं वोल्केनो है पांचों ही, जो आप कह सकते हैं। मैं बता दूं कि जो आपका मुआना लाओ है ये साउदर्न मोस्ट आइलैंड जो पड़ता है आप कह सकते हैं वहीं पर आता है आपके हवाईन आर्किपेलॉगी में। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि ये टॉलेस्ट नहीं है, बट हाँ आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट है, और आप कह सकते हैं लगभग आप कह सकते हैं कि ये हाफ जो है आइलैंड का लैंड मास है उसके बराबर है। इसके अंदर दोस्तों इमीडिएटली आप कह सकते हैं बगल में आता है आपका जो किलुआ वोल्केनो है, जिसको आप कह सकते हैं 2018 के इरप्शन के बाद याद किया गया। क्यों? क्योंकि उसने दोस्तों यहाँ पे 700 घरों को तबाह कर दिया था। बिल्कुल एक तरीके से जो लावा है उसकी नदी सी बह गई थी और वो सीधा कहाँ जा रही थी, लोगों के फार्म से होते हुए ओशन में। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि वहां से लोगों का सामान का बहुत नुकसान हुआ था उस टाइम पे, जब आपका 2018 के अंदर आप इतने किलुआ वोल्केनो इरप्ट हुआ था। मुआना लाओ जो है दोस्तों ये इरप्ट हुआ 38 साल में। अब आप कह सकते हैं तब तक नहीं हुआ था और अब हमें यहाँ देखने को मिला।
करंट जो इरप्शन हुआ है दोस्तों, ये पूरे हिस्ट्री के अंदर आप कह सकते हैं 1843 के बाद अब 34th यहाँ पे आप कह सकते हैं आया है, हमें यहाँ देखने को मिला। बिग आइलैंड है दोस्तों, मोस्टली यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे रूरल के हो गए या फिर ऐसे लोग हैं जो कि आप कह सकते हैं गाय भैंस पालते हैं या फिर इस तरीके से काम करते हैं। कॉफी फार्म यहाँ पे बहुत होता है, छोटी छोटी यहाँ पे सिटीज हैं। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे कंट्री जो है, इसके अंदर सीट है हिलो, जो कि आप कह सकते हैं पॉपुलेशन है 45,000 लोगों की। इस तरीके से आप मान लीजिए 200 माइल या फिर आप कह सकते हैं 320 किलोमीटर साउथ दोस्तों हवाई मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है ओआहू का, और साथ ही साथ इसकी जो स्टेट कैपिटल है वो है होनोलुलु। ओके, बीच दोस्तों यहाँ पे काफी सारे हैं, रिजॉर्ट है, आप कहते हैं वाइकिकी, ये सब यहाँ पे लोकेटेड है। मुआना जो लाओ है दोस्तों, इसके अंदर वॉल्यूम एस्टिमेट है कि ये लगभग एटलीस्ट दोस्तों ये 18,000 स्क्वायर माइल्स तक का है। ओके, और ये दोस्तों वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल्केनो हमें देखने को मिलता है अब तक, जो आप कितना मेजर किया गया है फ्रॉम द ओशन फ्लोर से लेके अब तक। मतलब कि कितना बड़ा है कि हम लोग ऐसे नापते नहीं है कि इसकी लेंथ कितनी जाएगी, हम ये देखते हैं कि आखिर ये ओशन से कितना ऊपर है, तो उस हिसाब से इसको बोला गया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल्केनो है। और अब दोस्तों ये आप कह सकते हैं लगभग 40 साल में पहली बार यहाँ पे इरप्ट हुआ है। अब नुकसान क्या है, देखिए वॉल्केनो जब इरप्ट होते हैं तो हमें 3 नुकसान है बेसिक। पहला नुकसान है आपका लावा, दूसरा है वॉल्केनिक गैस, और एक और है जिसके बारे में शायद ही कम लोग को पता होगा, वो है आपके ग्लास के प्लास्टिक्स। ये सब आप कह सकते हैं प्रॉब्लम देता है। एक एक करके समझते हैं। देखिए लावा क्या हो गया, आपको पता होगा बेसिकली कि जो मोल्टेन रॉक होता है, ये आप कह सकते हैं वहां के जो लोग हैं, आप कह सकते हैं जो हाउस हो गए, जो फार्म्स हो गए, वो सब आप कह सकते हैं काफी डिपेंडेंट है उसके फ्लो पे। साथ ही जो लावा है दोस्तों, मैं बताऊं कि वो नॉर्थ ईस्ट रिफ्ट जोन पे रहता है। एक महीने आप कह सकते हैं 1 हफ्ते पहले ही आपको बता दूं कि ये पॉपुलेटेड एरिया में पहुंचा और लोगों को यहाँ पे आप कह सकते हैं उस टाइम तक इवैक्यूएट कर लिया गया था। अगर ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिकली कि अगर लावा बहता है जब, तो वो नदी सी बनाता है और वो गर्म होता है, और उसके अंदर आप कह सकते हैं इतनी प्रॉब्लम है कि अगर आप छू भी लेंगे तो आप जल जाएंगे उससे। तो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जहां लावा आप कह सकते हैं मोल्ट होकर आ रहा होता है, और अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि वहां पे लोग रह रहे हैं या फिर वहां पे काम चलता है, तो आपकी या फिर सरकार की ये आप कहते हैं ये भूमिका रहती है कि वो वहां से चीजों को हटाए, लोगों को हटाए और सेफ जोन पे लेके जाए। क्योंकि लावा सबसे खतरनाक यहाँ पे कह सकते हैं जो डेंजर है वो दोस्तों लावा से, वो है लावा का सबसे पहला। दूसरा आता है वॉल्केनिक गैस का। जो मुआना लावा है दोस्तों, ये रिलीज करता है काफी सारे वॉल्केनिक गैसेस को। इसके अंदर मोस्टली दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड होती है, एक ऐसी गैस दोस्तों जो कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में पड़ी रहती है, और उसके साथ साथ ये काफी आप कह सकते हैं जो क्रेटर्स हो गए, जो वेंट्स हो गए, उनके इमीडिएटली आप कह सकते हैं बना देती है अपने आसपास। दोस्तों इसके अंदर कंबाइन होते हैं काफी सारे फॉर्म ऑफ वोग, साथ ही आप कह सकते हैं बिग जो आइलैंड है उनके अक्रॉस ये स्प्रेड रहती है। साथ ही एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो गैसेज होती हैं, जो वॉल्केनिक गैसेज होती हैं दोस्तों, ये बहुत खतरनाक इसलिए भी होती हैं क्योंकि ये आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं। कॉन्सेंट्रेटेड गैस का मतलब ये रहता है कि जिनके अंदर एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा रहता है आपका, तो वो हम कह सकते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है। और आप कह सकते हैं इसी तरह की जो गैसेज हैं वो वहां देखने को हमें मिलती हैं। डायरेक्ट अगर कॉन्टैक्ट में आती है ये आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग के, तो ये उसको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर देगी। एंड दोस्तों लास्ट आपका ये मैं बता दूं कि ग्लास पार्टिकल्स है, जब हॉट वो जो वॉल्केनो है लावा आप कह सकते हैं जब एयर होता है, तो उसके अंदर आप कह सकते हैं जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो एक ग्लास के प्लास्टिक पार्टिकल्स के रूप में आ जाता है बेसिकली। ओके, इस तरीके से वो देखने को मिलता है। एक और बता दूं मैं आपको कि ये आप कह सकते हैं उनको यहाँ पे नाम दिया गया है पिलिस हेयर या फिर पिलिस्टियस। हवाइन जो गॉडिस है दोस्तों वॉल्केनोस की, उनके नाम पे इसको दिया गया है कि इस तरीके से उनका आप कह सकते हैं जो रिलीजियस चीज से भी जोड़ दिया गया है। ये पार्टिकल दोस्तों यहाँ पे ट्रेवल तो नहीं कर पाते वॉल्केनो से ज्यादा दूर तक, लेकिन हाँ आपको बता दूं कि ये जा सकते हैं लगभग कुछ यार्ड तक या फिर माइल तक भी जा सकते हैं। तो ये लोगों को खतरा नहीं तो देते नहीं है वैसे आमतौर पे, लेकिन हाँ अगर आप कह सकते हैं ये ठंडे हो जाते हैं उसके बाद आप कह सकते हैं या फिर ये ठंडे हो रहे हैं उस टाइम पे आपने कहीं दिक्कत दे दी, तो ये ऑटोमेटिकली आपको नुकसान दे देगा। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो कि हमें समझ में आती है। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा आपको। एक अलग वीडियो और एक अलग टॉपिक था, मैंने सोचा कवर करवाना चाहिए कि आखिर वॉल्केनो से नुकसान क्या होते हैं, लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता है। तो समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।